हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट डिफेंस क्लासेस। और मैं अंकुर दुबे आज फिर से मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। ये वीडियो अभी आने का मोटो यही है कि बच्चा इंग्लिश का पेपर कल दे देगा, जैकबोर्ड के जितने भी बच्चे हैं। उसके बाद जब वो मैथमेटिक्स के रिवीजन के लिए बैठेगा तो बस एक बार वीडियो खोलना है और जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के हैं या फिर 1 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, वो डायरेक्टली एक जगह उन्हें एक वीडियो में मिल जाएंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, यह है इंटीग्रेशन tan x dx। असल में ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें वहां पे सब्जेक्टिव का इस बार जैक ने कर भी दिया है कि वो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और बाकी 50 मार्क्स के क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। तो इसलिए हमें सॉल्यूशन देना होगा, 2 मार्क्स में है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, ठीक है, लेट कर लीजिए, लेट cos x इज इक्वल टू t। cos x को मानेंगे, sin x हमें मिल जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dt अपॉन dx। देखिए sin x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस dt आ गया। इसी वैल्यू को हमें इस पे पुट कर देना है। therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x dx की वैल्यू कितनी है, माइनस dt अपॉन cos x की वैल्यू t। वैल्यू रखेंगे माइनस बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt, यानी वैल्यू आ जाएगी माइनस log t प्लस सी। कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, यानी कि माइनस log t की वैल्यू कितनी है, cos x, तो cos x प्लस सी। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्यूशन कर देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन sec x dx। आप लोग इसे नोट डाउन साथ में करते चलेंगे, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले जितने भी है हमने ये पढ़ करके रखे हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब sec x का कैसे करें, तो हम क्या करते हैं sec x में, sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। देखिए अब हम लेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को लेट करते हैं, तो लेट करेंगे क्या कि sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ भी sec x है, यहाँ भी 2 sec x है, एक sec x क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा tan x प्लस sec x। ये सब फॉर्मूले जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, sec x का फॉर्मूला है, ठीक है, tan x का cos x, बस वही प्रूविंग ही यहाँ पे डायरेक्टली उठा करके दे दिया है। ठीक है, तो देखिए sec x इंटू sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। देखिए तो आ गया हमारा जो ऊपर में था, ठीक, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt अपॉन नीचे में sec x प्लस tan x की वैल्यू t। इंटीग्रेशन करेंगे तो log t प्लस c, यानी कि log क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x c। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है इंटीग्रेशन क्या है, cos x dx। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे रिवीजन करते हैं तो उन्हें, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बच्चे जब रिवीजन करते हैं, खासकर जैक बोर्ड्स के या दो भी है, सीबीएसई की तो बहुत सारी गाइड्स भी आती हैं, जैक बोर्ड में वर्मा और शर्मा सिर्फ आता है, बच्चे उसी पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर एनसीईआरटी खोलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता हम क्या रिवीजन करें क्या नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने लेकर के आया है कि हाँ ये क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वीडियो ऑन कीजिए और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सामने। देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
cosec x dx। इसमें भी वही करना है, क्या अगर तो हम cosec x है, यहाँ cosec x प्लस cot x है, ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सेम काम अगर हम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब लेट कर लीजिए, लेट cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू t। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x dt अपॉन dx, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस cosec x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा cot x प्लस cosec x, ठीक है। ये dx इधर गया इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखियो cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx की वैल्यू क्या है dt, या माइनस है, ये माइनस इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस dt। नीचे क्या है cosec x प्लस cot x की वैल्यू कितनी है t है, तो नीचे क्या हो गया t, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt, यानी वैल्यू क्या होगी माइनस लॉग t प्लस c, यानी माइनस लॉग t की वैल्यू कितनी होगी cosec x प्लस cot x प्लस c। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस एक बार याद रखना है कि sec x और cosec x है तो sec और tan लेना है, cosec और cot लेना है, ठीक है। जिस तरह से फंडामेंटल में नियम याद था हमें कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x वाला, वैसे cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, बस वहीं से समझ के रखना है कि sec और cosec है तो हमें सिर्फ sec में sec और tan जोड़ना है, ऊपर नीचे करना है, और cosec में cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस, अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की है उसे लगेगा कि अरे बाप रे कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया है, लेकिन अभी एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके पास अब समय एकदम नहीं है, कल से एग्जाम से स्टार्ट है, तो इस बात का एकदम ध्यान रखना है, ये सोचना है कि किस तरह से हमारे गार्जियन हर कोई हमें पढ़ा रहा है, उस चीज को ध्यान रखते हुए हमें पूरी मेहनत और लगन से और अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए यहाँ x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, क्या आ गया x माइनस 1, यहाँ से मान लेंगे x माइनस 1 अपॉन, नीचे का फैक्टर हटाना है बस, इंटीग्रेशन देखिए x माइनस 1 कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, कट गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन dx, दोनों पे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ आ गया x क्यूब बाई 3, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx पे, यानी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस इसका x प्लस c, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। यहाँ फॉर्मूला कौन कौन सा यूज किया हमने, तो एक यूज किया इंटीग्रेशन x का पावर n dx, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और एक इंटीग्रेशन dx, इसका सीधे x प्लस c, ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसमें वैसा कुछ खास था नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स टू रूट एक्स dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल जिस तरह से हमने बेसिक मेथड पढ़ा है उसी तरह से पहले रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स dx, अब दोनों पे इंटीग्रेशन रूट, यहाँ x का पावर 1/2 dx है और यहाँ x का पावर कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 1/2, कितना हो गया x का पावर 3/2 dx, बस सॉल्व हो गया।
दोनों किस फार्मूले पे लगेगा, तो हमने फार्मूला यूज किया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन हट जाएगा हमारा, और क्या होगा, x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 1 3/2 यानी 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 3 और 2 5/2 यानी 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगती कि होनी चाहिए, क्योंकि एकदम आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 6 में बात करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 बाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको ये ऐसा क्यों लिख दिए, तो भाई इसका यूज है। देखिए i इज इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर कांस्टेंट है, साइन बाई कॉस tan x और 1 बाई कॉस सेक एक्स। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का tan x 3 सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स बन गया। ठीक है, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स और सेक एक्स आता है सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। ठीक है, इसी प्रकार हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। देखते हैं यहाँ 7th का भी सॉल्यूशन आ जाएगा, तो 7th का सॉल्यूशन भी यहाँ कर देते हैं। ठीक है, मेरे साथ बनाना है, मैंने क्वेश्चन दिया, आप भी सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से आपका भी प्रैक्टिस, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, नहीं, आप भी पेन कॉपी लेके बैठिए। मैंने यहाँ क्वेश्चंस पहले से दे दिए हैं, आप भी एक एक करके सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए लेट करते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू डिवाइड tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx, यानी कि हम कह सकते हैं कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब वैल्यू को रख लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x को हमने क्या माना है, t, तो साइन t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, यानी माइनस कॉस टी की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? ठीक, हमने को टोटल 7 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तब तक आप लोग 8 को सॉल्व करिए, हम तब तक इरेज कर लेते हैं इसको। चलो 8 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का बात करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, हमें पता है, हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स हमें फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज किया।
ठीक है, यहीं से आया साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मानिए लेट कर लीजिए, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या है डी टी हो गया है, माइनस भी है 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, यानी वैल्यू हो जाएगी माइनस अंदर जाएगा टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, दोनों पे इंटीग्रेशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं क्या 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी टी का पावर 5/5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी वैल्यू क्या होगी 1/5। ठीक है, टी का पावर 5 यानी cos टू द पावर 5x माइनस 1/3 cos क्यूब x प्लस सी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने पहले साइन क्यूब एक्स था उसको साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस में चेंज कर सकते थे, हमने सबको कॉस में चेंज किया। अब देखा कि एक साइन बचा, अगर कॉस को टी मानते हैं तो साइन आ जाएगा, वही हमने आगे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। ठीक है, अब हम 9 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन। मान लेंगे कि लेट log x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो मान लो हम क्या कर सकते हैं कि अभी लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x को हमने t माना है 1/x dt है तो t स्क्वायर dt, यानी कि इंटीग्रेशन में टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी कि 1/3 log x का होल क्यूब प्लस सी। ठीक है, अब लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अभी रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन x कॉमन ले लो 1 प्लस log x। हम लेट करेंगे 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, 1 का 0 log x का 1/x डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो नहीं लिखते डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाई x इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन dx बाई x dt हो गया 1/t dt, वैल्यू क्या आएगी log t प्लस c, यानी log t log x प्लस c। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। हाँ, अब 11 नंबर के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। ठीक, तो पॉइंट क्या है कि 11 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। ठीक है, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं e टू द पावर x से, तो डिवाइडिंग क्या होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, अब नीचे वाले को लेट कर लो, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। बस अब वैल्यू रख देना है, इंटीग्रेशन इसको t माने हैं ऊपर वाला का dt, तो dt अपॉन t,
यानी log t प्लस c, यानी log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। अब देखिए इसमें एक रूल और है कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। यहाँ एक फार्मूला और हम लगा सकते थे कि इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हमें मिल रहा है, तो इस फार्मूले की मदद से हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे लॉग एफ एक्स, ठीक है। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हम चलते हैं अपने 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा ताकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। I इज इक्वल टू, अब चलिए इसमें डायरेक्टली हम लोग लेट करते हैं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू डी। साइन x का क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी। डायरेक्ट कर दिया, अब एक लाइन हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डी टी यानी इंटीग्रेशन डी एक्स अपन डी टी हो गया तो टी डी टी यानी क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 12, ठीक है। एकदम आसान है। इसमें बस ये ध्यान देना है कि किसे लेट करना है और जिसे लेट करे वो ऊपर, उसका डिफरेंशिएशन नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 13 के सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। 13 नंबर सॉल्यूशन क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ठीक है। यानी कि ये तो आसान है, इसमें लेट कर लेंगे खाली 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी, 7 का 0 इसका माइनस 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई 4 डी टी। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू माइनस 1 बाई 4 डी टी, माइनस 1 बाई 4 बाहर, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 बाई 4 tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x, तो यहाँ कितना हो जाएगा tan t प्लस सी, यानी माइनस 1 बाई 4 tan t की वैल्यू 7 माइनस 4x सी, ठीक है। इस प्रकार हमने 12 और 13 दोनों को फोड़ दिया है। अब चलते हैं 14 की ओर। 14 का सॉल्यूशन भी यही हो जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x dx। देखिए कुछ नहीं है, 1 बाई cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x dx। मतलब एक एक करके क्वेश्चन को चुन चुन के हम लोग फोड़ सकते हैं। लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का sec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस तो रहेगा ना भाई, 1 का 0 हो गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। यानी कि अब हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या बोलते हैं माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस tan x को मैंने क्या लिया टी, यानी हो गया माइनस लॉग टी प्लस सी, यानी माइनस लॉग टी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस tan x प्लस सी। इन्हीं तरह से हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है।
इतना बड़ा क्वेश्चन देख कर डर नहीं जाना है, आसान क्वेश्चन है। देखिए x प्लस लॉग एक्स को हम t मान लेते हैं, x का 1 log x का 1/x, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर आ गया x प्लस 1, नीचे आ गया x, ये dx इधर चला गया, dt एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, 1x का एलसीएम x, 1x से x में 1 से x प्लस 1, ठीक है, इतना dx बराबर dt, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1/x dx को क्या बोलते हैं, dt बोलते हैं, और यानी t स्क्वायर, देख रहे हैं कितना छोटा हो गया, dt, यानी कि t क्यूब प्लस 3 प्लस c, देख रहे हैं कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब चलिए 1/3 t क्यूब आ गया, मतलब x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस c, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 16 का सॉल्यूशन, ठीक है, इसको थोड़ा सा 16 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है, क्या फार्मूला है, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है, 2 से 2 पे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि लेट x बाई 2 बराबर t, ठीक, कितना बराबर x बाई 2, तो 1/2 x का 1 बराबर dt बाई dx, यानी कि 1/2 dx बराबर dt, ठीक है, ये वाला आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, 1/2 dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt, यानी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 को t माने, सेक स्क्वायर t माइनस 1 dx को क्या लिखे हैं हम लोग, 2 dt, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 dt, 2 जो है वो यहाँ हमारा बाहर आ गया, ठीक है, और इतना dt, 2 को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करो, इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 सेक का क्या होता है, tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो tan t माइनस 2t प्लस 2 tan t को कितना माना है हमने, x बाई 2, तो 2 tan x बाई 2 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c, ठीक है, ये रहा हमारा 16 नंबर का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमने 15 और 16 सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स dx है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ भी हट गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, इंटीग्रेशन dx x हो गया माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये सब।
कुछ नहीं है सब में। एग्जाम में मुझे लगता है कि आप 25-26 क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे 2 मार्क्स, तो इससे बाहर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सारे इसी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। cos 2x plus 2 sin square x अपॉन cos square x dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फॉर्मूला होता है प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। देखिए वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx यानी कि tan x प्लस c, खत्म, ठीक है। ये रहा 17 और 18 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं 19 और 20 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। a माइनस बी अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी cos x प्लस साइन x, यहाँ 2 थे, एक बचा क्या, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस dx, ठीक है। नीचे वाले को लेट कर लीजिए, लेट cos x प्लस साइन x टू t, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि cos x माइनस साइन x डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई कि इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x डी एक्स क्या हो गया, डी टी अपॉन नीचे कितना हो गया, t, यानी कि log t प्लस c, यानी कि log t की वैल्यू कितनी होगी, cos x प्लस साइन x प्लस c, ठीक। 90 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए 20 नंबर के सॉल्यूशन के हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है वो देखिए, 3x स्क्वायर, इसको हम x क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 1 dx, 3 दूना 6। मान लीजिए कि लेट x क्यूब बराबर t, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। यानी कि आ जाएगा इंटीग्रेशन, इतना की वैल्यू डी टी है तो डी टी अपॉन एक्स क्यूब का टी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा बताओ इसको अगर हम ऐसे लिखें, कैसे भाई, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है नहीं ना, कुछ लग रहा है जाना जाना। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स टी प्लस सी, यानी tan इनवर्स टी क्या है, एक्स क्यूब प्लस सी। ये हो गया हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए 21 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। यहाँ फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। हमने फार्मूला लगाया इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही ना होता है।
चल बस यहाँ ए की जगह पे क्या है 3 यूज करो तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए के जगह पर 3 1/2 है लॉग x माइनस ए यानी x माइनस 3 अपॉन x प्लस यानी x प्लस 3 प्लस c यानी 1/6 लॉग x माइनस ए x प्लस 3। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। अच्छा 22 में एक लाइन छूट गई अलग, इंटीग्रेशन x log x है। क्या है x log x, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ तक हो गया है, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए जब भी मल्टीप्लाई में रहे अगर, ठीक, दो फंक्शंस आपस में, तो हम रूल याद रखते हैं आइलेट। क्या याद रखते हैं? आइलेट। आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब किसे फर्स्ट फंक्शन माने और किसे सेकेंड फंक्शन माने। तो मान लीजिए आ गया इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये रूल है, ठीक है। तो हमने देखा कि एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है। तो मान लिए कि एफ एक्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स जो है वो सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? तो एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल लेते हैं हम कि इंटीग्रेशन x log x dx, जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन भी है उसी को एग्जांपल के रूप में लेते हैं, ठीक। तो आइलेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा? तो देखिए इनवर्स के बाद लॉगरिथमिक पहले आ रहा है और अरिथमेटिक बाद में, मतलब gx बाद में आ रहा है, log x पहले आ रहा है, ठीक है। तो हम log x को लेंगे तो log x बाहर होगा, इंटीग्रेशन x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, एफ एक्स यानी log x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स कितना है हमारा? तो सेकंड फंक्शन है ना, सेकंड फंक्शन हमारा क्या है? x है, तो x dx का होल dx, यानी कि वैल्यू आएगी log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डिवाइडेड log x 1/x इंटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एगो x कट गया, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर x dx, यानी एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 4 प्लस आई होप आपने फॉर्मूला समझ लिया होगा। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दो अलग अलग फंक्शन, जैसे इनवर्स और लॉगरिथमिक हो गया, या लॉगरिथमिक या अलजेब्रिक हो गया, या अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, या कोई भी चारों में से, पांचों में से। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं आइलेट रूल के अनुसार, आई का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक, टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे माने? तो हम देखेंगे जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। तो हमने x log x में देखा, log x पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो log x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और x को सेकंड फंक्शन, और उसी पे फॉर्मूले पर पुट कर दिया और हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 22 कर लिए, 23 और 24 भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला मैं रहने देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। भी क्वेश्चन हमारा हो गया इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था और ये हमारा सेकंड फंक्शन था, ठीक है। तो यहाँ भी
पहले क्या आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। तो चलिए x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस फॉर्मूला लगा चुके हैं हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का होल dx, ठीक है, x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ ex e टू द पावर x dx यानी x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c, यानी e टू द पावर x कॉमन निकालो तो x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ये मत कोई कहना कमेंट में कि सर कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद करके ही बैठना है, अब एग्जाम है 2-4 दिन के बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x sin x dx। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रिक तब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये तो फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, x इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन x माइनस cos x dx प्लस हो गया माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। cos x का क्या होता है, अरे भाई cos x का क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है माइनस, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, यानी क्या हो गया sin x x cos x प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए फॉर्मूला भी रेज कर देता हूँ, इसका कोई काम वैसा नहीं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन एक और नया, जिसमें एक रूल है, उसके बाद करते हैं। बोलता क्या है कि अगर इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ एक्स माइनस एफ डस एक्स है, क्या बोलता है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ एक्स माइनस एफ डस एक्स है, ठीक है। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, क्या हो जाता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, e टू द पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, प्लस है यहाँ पे डी एक्स, ठीक, चेक कीजिए तो e टू द पावर x एफ एक्स में 1 बाई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ देखो तो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स यानी 1 बाई एक्स प्लस सी, यानी e टू द पावर x अपॉन x प्लस सी। ये 25 क्वेश्चंस हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स से किए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं, जिन्हें हम अब आगे सॉल्व करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स के भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 26 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें लास्ट में वैल्यू पुट करके हमें वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 2 to 3 x स्क्वायर डी एक्स, यानी कि x स्क्वायर का क्या होता है, x क्यूब बाई 3 2 to 3, ठीक है। इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं होता है,
ठीक ना। अब वैल्यू रखो 1/3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 1/3 इंटू 2 का क्यूब, यानी 1/3 इंटू 27, 1/3 इंटू 8, 9 माइनस 8/3, 27 माइनस 8/3, यानी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3/, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो आ गया 19/3। तो ठीक है, 26 के बाद 27 के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन क्यूब t इंटू कॉस t, ठीक है। मान लेंगे हम लोग कि लेट साइन t इज इक्वल टू dt बराबर क्या हो जाएगा dx, यानी इंटीग्रेशन 0 to π/4, ठीक है। कॉस टी डी टी क्या हो गया dx, यहाँ क्या हो गया x क्यूब dx। अब समझिए, मैंने लिमिट चेंज नहीं किया, मैंने जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं की है। तो लास्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद 0 और π/4 रखेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका कितना हो जाएगा x⁴/4, 0 से π/4, यानी 1/4, x⁴ कितना है साइन x⁴, यानी हमारा हो जाएगा साइन t का पावर 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक, 1/4 को बाहर कर देंगे, साइन π/4 का पावर 4 माइनस साइन 0, ठीक है। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा 1/4, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी 1/√2 का पावर 4 माइनस साइन 0 डिग्री 0 का पावर तो 0 ही हो जाएगा। यानी आंसर जो आया हमारा वो कितना आ गया 1/4 इंटू 1/√2 का पावर 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी इंटू 1/4, वैल्यू कितनी आई हमारी 1/16। हाँ, थोड़ा इधर तक चला गया, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने लिमिट चेंज नहीं की। हम चाहें तो यहाँ लिमिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि साइन t बराबर जब x लिखे तो व्हेन t बराबर 0 x बराबर दिस, एंड व्हेन t बराबर π/4 x बराबर दिस, तो हम डायरेक्ट इसी में वैल्यू रख सकते थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन और जिसमें लेट करेंगे तो उसमें हम एक बार निकाल लेंगे, ठीक है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक। यहीं से हम बात करते हैं, ठीक, सॉल्यूशन की इसकी एक बार और दूसरा मेथड, कि जैसे हमने लेट किया था ना कि लेट साइन t बराबर x, ठीक है। तो यहीं पे हम करते हैं कि व्हेन t बराबर 0, t 0 था तो x बराबर कितना था साइन 0, यानी साइन 0 यानी 0। जब t बराबर 0 तो x बराबर भी 0, और व्हेन t बराबर π/4 तो x बराबर साइन π/4 यानी 1/√2। अब लिमिट हमारा चेंज हो गया, यानी अब हम इसमें अगर करते हैं कि cos t साइन t बराबर x था तो cos t dt बराबर dx था, ठीक। अब हम वैल्यू जब रखेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाता है x³ dx, ठीक है। और जो लिमिट लगाएंगे वो x वाली लगाएंगे, यानी 0 से 1/√2 तक, ठीक। और यही वैल्यू आ गई x⁴/4, 0 से 1/√2, सीधे वैल्यू रखो 1/4, 1/√2 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 1/4 इंटू 1/4, यानी वैल्यू कितनी आ गई। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan x dx, ठीक है। अब हम यह डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। उतना हम करेंगे नहीं, अगर करना है तो हम साइन करेंगे 0 से π/4 sin x cos x dx, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं,
तो हमने लेट किया कि लेट cos x इज इक्वल टू टी। cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, यानी साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी माइनस डी टी। अब हमारा लिमिट भी चेंज होगा। लिमिट कैसे चेंज होगा? तो व्हेन x बराबर 0 t बराबर cos 0 1, व्हेन x बराबर पाई बाई 4 t बराबर cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। ठीक, अब वैल्यू आ गई हमारी इंटीग्रेशन कितना से? 1 से 1 बाई रूट 2। cos t को हमने t माना था ना, 1 बाई टी साइन टी डी टी डी एक्स माइनस माइनस 1 बाई टी डी टी। माइनस को बाहर कर लीजिए, log t 1 से 1 बाई रूट 2 माइनस वैल्यू रखिए log 1 माइनस log 1 बाई रूट 2, यानी log 1 0 माइनस प्लस log 1 बाई रूट 2। ठीक है, ठीक। इसको और अगर सॉल्व करना है तो हम 2 के पावर को ऊपर लेकर के जाते हैं, तो log 2 का पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 बाई 2 है, तो माइनस 1 बाई 2, यानी कि माइनस 1 बाई 2 log 2। ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चलो चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर सॉल्यूशन की। आई इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी वही 0 से 1 तक। इसी में वैलिडेट करेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू टी, यानी व्हेन x बराबर 0 t बराबर tan इनवर्स 0 0 डिग्री 0, x बराबर 1 t बराबर पाई बाई 4। ठीक, वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन t। ठीक है, तो t डी टी 0 से पाई बाई 4, यानी वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर बाई 2 0 से पाई बाई 4। तो बाहर करो तो पाई बाई 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। 30 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आप लोग ये लास्ट में खुद से करेंगे, जिसमें x टू द पावर 5 को हम प्लस 1 को हमें क्या मानना है? t मानना है। जैसे इसे t मानेंगे बाहर वाला हमें मिल जाएगा और उसके बाद हम इसे सॉल्व करके लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना सॉल्व करने के बाद कोई भी इंटीग्रेशन का 2 मार्क्स का या एमसीक्यू, इसमें एमसीक्यू भी कवर हो गया, 2 मार्क्स का या एमसीक्यू छूटेगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।